बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही लाजवाब सा मटर कीमा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह से रमज़ान काफ़ी गुजर चुका है और हम लोग एक ही किस्म का चिकन या फ्राई चीज़ें खा खा के उकता चुके हैं। तो आज मैं इफ्तार के टाइम पे बना रही हूँ मटर कीमा। तो यहाँ पे जी मेरे पास जो कीमा है ना, ये कम से कम 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको मैंने पहले से ही वाश करके फ्रीज़ कर लिया था। अच्छा, तो आप लोग जब भी बनाए ना कीमा या चिकन, तो इसको बहुत ज़्यादा आप लोग वाश मत किया करें। अगर आप लोग कीमे को ज़्यादा वाश करते हैं ना, तो इसका जो टेस्ट है ना या असर वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जी हम लोग बना रहे हैं मटर कीमा। तो हम लोग इसको बनाएंगे मट्टी की हांडी में। ये मट्टी की हांडी में इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही डिफरेंट और लाजवाब सा बन के निकलता है। और इस मटर कीमे में मैं प्याज का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लेंडर में वो बोलते हैं टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, इसको पेस्ट बना लेंगे। इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें स्पाइसी शामिल करेंगे, जिसमें हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच पिसी मिर्च, हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा बीज वाली मिर्च और चुटकी भर इसमें जाएगी हल्दी, और लास्ट में इसमें जाएगा खुशक धनिया हाफ़ चम्मच के करीब। उसके बाद हम लोग इसमें शामिल करेंगे साबुत गर्म मसाले। इसमें शामिल है दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची आप लोगों ने इसमें शामिल करनी है। और इसमें आप लोगों ने कम से कम 1.5 कप पानी का डाल देना है। ये मट्टी की हांडी में हम लोग बना रहे हैं। इसमें आप लोगों ने पानी की जो क्वांटिटी है ना बहुत ज़्यादा नहीं रखनी। मतलब कि अगर आप लोग इसको प्रेशर में बनाएंगे तो आप लोग ज़्यादा पानी, क्योंकि उससे प्रेशर में जो पानी है ना वो अक्सर जल्दी खुशक हो जाता है। तो मट्टी की हांडी में पानी बहुत जल्दी खुशक नहीं होता और इसमें ये इसी पानी के अंदर ही पकेगा। इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का बनेगा। इसमें यह है कि मट्टी की हांडी में पकने में ज़रा काफ़ी टाइम ले जाता है, लेकिन इससे जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का निकलता है। तो उसको आप लोगों ने ऐसे ही कवर करके रख देना है। दरमियान में आप लोगों ने इस तरह 2-3 दफ़ा इसको कवर हटा के अच्छे से हिला देना है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों का इसमें जो पानी डाला था वो किस हद तक ड्राई हो चुका है। तो देखिए हमारा जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और इसमें जो प्याज है ना, इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करनी पड़ेगी। ये मिट्टी की हांडी में ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। उसके बाद जो हम लोगों ने इसमें साबुत गर्म मसाले डाले थे वो मैं यहाँ पे आके रिमूव कर दूँगी, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना इसके अंदर आ चुका है। तो जब हम लोग लास्ट में इसकी लुक लेंगे ना, तो मुझे ये लास्ट में गर्म मसाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं जब भी मीट बनाऊँ या चिकन, तो इसमें मैं साबुत गर्म मसाले बुनाई से पहले इसमें से रिमूव कर देती हूँ। पानी को अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आप लोगों ने इसमें घी या ऑयल, कुछ भी आप लोगों को जो पसंद है वो डाल देना है और इसकी अच्छे से आप लोगों ने बुनाई करनी है। तो यहाँ पे आके जो मेन चीज़ है, आप लोगों ने इसकी बुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। और मतलब कि 5-7 मिनट मुसलसल आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी शामिल करते जाना है और इसके अच्छे से बुनाई करते जाना है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि अगर हम लोगों ने प्रेशर में बनाया है या मिट्टी की हांडी में, जब पानी इसका ड्राई हो जाए तो इसको सिर्फ 2-4 मिनट के लिए आपने इसकी बुनाई करनी है। तो नहीं, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी करके जितनी आप लोग इसकी मुसलसल बुनाई करेंगे उतना ही इसका टेस्ट लाजवाब निकलेगा। लास्ट में थोड़ा सा इसमें हम लोग शामिल करेंगे भुना हुआ ज़ीरा और इसकी मज़ीद थोड़ी देर और बुनाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जी मेरे पास से फ्रोज़न मटर, वो मैंने हाफ़ कटोरी इसमें शामिल कर दी थी और दोबारा से इसको हम लोग मुसलसल 5-7 मिनट के लिए बुनाई करेंगे, ताकि जो हम लोगों ने मटर इसमें शामिल किए हैं उसका जो कच्चापन है वो कीमे के अंदर ना हो। जब भी आप लोग इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ना, तो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं लगेगा कि मटर का जो कच्चापन है या उसकी स्मेल है वो इसमें से आ रही है। अगर आप लोग मुसलसल इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का निकलेगा। और इसके आप लोगों ने जब भी बुनाई करनी है थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी बुनाई करते जाना है। जब इसमें से हल्का सा घी निकलना शुरू हो जाएगा, फिर आप लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत पानी इसमें शामिल करके ना, तो दोबारा से इसको कवर करके रख देना है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी मज़ेदार और लाजवाब सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारी मेरी ऑडियंस है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती, तो मैं मज़ीद आप लोगों को हर बार ये कहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, उसको सब्सक्राइब करना मत भूला करें। तो यहाँ पर जी मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ही पानी इसमें शामिल कर दिया था। उसके बाद इसको पकने के लिए मज़ीद रख दिया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी। मैं लास्ट में गार्निश के लिए भी इसके ऊपर हरा धनिया डालती हूँ। तो जब मुझे लगता है ना कि इसमें से घी निकलने वाला है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके भी मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करती हूँ। इससे इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का निकलता है। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में तो हम लोगों ने सिर्फ गार्निश के लिए डालना होता है। तो यहाँ पे जो इसके अंदर ये पकता है ना, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा, तो जी यहाँ पे आके हमारा जो मटर कीमा है वो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसमें से घी नहीं निकला। तो इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने पहले ही आंच को बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि मिट्टी की जो हांडी है पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी होती है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आके नहीं समझ आती, वो आंच को मतलब मुसलसल चला के रखते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि हमारा जो सालन था वो जल गया। वो इसीलिए जलता है कि आप लोगों को ये नहीं समझ आ रही होती कि मिट्टी की हांडी पहले से ही गर्म है। इसको आप लोग, अगर आप लोगों को लगे अब घी नहीं निकला, तो 5-7 मिनट पहले इसको बंद कर दिया करें। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा
ہمارا ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت اور لاجواب سا مٹر قیمہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم لوگ اس کو ڈش آؤٹ کریں گے، اور لاسٹ میں اس میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اور ہرا دھنیا ڈالا تھا۔ تو لک دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی کتنی پیاری ہے۔ افطار کے ٹائم پہ ہم لوگوں نے اس کو نان اور رائتے کے ساتھ کھایا تھا، تو میری فیملی کو یہ بہت ہی پسند آیا تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی یہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔